ड्रैकोनियन, ज्यूरिस्प्रूडेंस, ज्यूरिसडिक्शन। जब भी हम ऐसे वर्ड्स पढ़ते हैं while रीडिंग न्यूज़पेपर तो हमें समझ में नहीं आता कि इसका मीनिंग क्या होता है। सो आई हैव कम अप विद दिस पॉलिटिकल वोकैबुलरी एंड दिस इज द फर्स्ट लेसन ऑफ पॉलिटिकल वोकैबुलरी। इस लेसन में आपको 5 वर्ड्स बताऊंगी जो आपको अक्सर न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाएंगे, या आप जब भी जीडी करते हैं ग्रुप डिस्कशन तो इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। दिस लेसन इज गोइंग टू एड टू योर नॉलेज। प्लीज स्टिक टिल द एंड एंड वॉच द कंप्लीट वीडियो। So without wasting further time, let's get started. पहला वर्ड देखिए, ड्रैकोनियन, ड्रैकोनियन लॉ, ड्रैकोनियन गवर्नमेंट। सो ड्रैकोनियन मतलब बहुत हार्श, बहुत ही ज्यादा कठोर। जैसे कि कोई गवर्नमेंट कठोर नियम लाती है तो आप बोल सकते हैं इट्स अ ड्रैकोनियन गवर्नमेंट। आप ऐसे भी सुनेंगे न्यूज़पेपर में ड्रैकोनियन लॉज। सो ड्रैकोनियन लॉज मतलब ऐसे लॉज जो हमारे हित में नहीं होते या बहुत ही हार्श होते हैं जनरल पब्लिक के लिए, तो ऐसे लॉज को आप बोल सकते हो ड्रैकोनियन लॉज। मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने देखा होगा कि लोग प्रोटेस्ट करते रहते हैं और जो पुलिस होती है वो ड्रैकोनियन मेजर्स लेती है, जैसे कि उनपे लाठीचार्ज कर देती है या पानी फेंक देती है। तो इसको आप बोल सकते हैं पुलिस टुक ड्रैकोनियन मेजर्स अगेंस्ट द प्रोटेस्टर्स। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। द ड्रैकोनियन लॉज ऑफ द गवर्नमेंट विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय द पब्लिक। द ड्रैकोनियन लॉज ऑफ द गवर्नमेंट विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय द पब्लिक। अब आपको समझ में आ गया इसका मीनिंग। जब भी आपको लगे तो आप इसका यूज कर सकते हैं इन जीडीज और नॉर्मल डिस्कशन में। होप आपको ये पहला वर्ड समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सेकेंड वर्ड की तरफ, जो है ब्लेटेंट। ब्लेटेंट मिसयूज, ब्लेटेंट लाइज, ऐसे आपको सुनने को मिलेंगे पॉलिटिकल आर्टिकल्स में। तो ब्लेटेंट का मतलब होता है बहुत ही ओपनली और बिना शर्म के, ठीक है। जैसे कि ब्लेटेंट मिसयूज ऑफ पावर, कोई गवर्नमेंट ऐसा होती है कि बहुत ज्यादा जबरदस्त जो है वो मिसयूज करती है, ठीक है, अपने पावर का। कोई पावर मिलता है तो उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करती है, तो उसे आप बोल सकते हैं ब्लेटेंट मिसयूज ऑफ पावर। अब आप ऐसा भी सुनेंगे कि ब्लेटेंट लाइज। सो अगर आपको बोलना है कि इट वॉज अ ब्लेटेंट लाई, मतलब उसे कोई डर नहीं था झूठ बोलते वक्त और उसने बिल्कुल ओपनली झूठ बोला, तो इसको आप बोलेंगे इट वॉज अ ब्लेटेंट लाई। सो बेसिकली ब्लेटेंट वर्ड का मतलब होता है ओपनली एंड बिना शर्म के। अब हम देखते हैं कि आप इसका यूज कैसे करेंगे। सपोज कोई गवर्नमेंट अपने पावर का मिस यूज कर रही है, तो आप इसे बोल सकते हैं कि दे आर ब्लेटेंटली मिस यूजिंग द पावर। और आप बोल सकते हैं इट इज अ ब्लेटेंट मिस यूज ऑफ पावर। कोशिश कीजिए कि जब भी आपको मौका मिले इन चीजों का यूज करने का, तभी आपके मुंह पे आएगा और आप जो है इसका यूज करना सीखेंगे। होप आपको ये ब्यूटीफुल वर्ड समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है बट इट्स वेरी इजी। इसका मतलब होता है लीगल जो सिस्टम होता है या नॉलेज ऑफ लॉ। इसका एग्जाम्पल देती हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा। दोज हु स्टडी ज्यूरिस्प्रूडेंस नो मोर अबाउट द नेचर एंड हिस्ट्री ऑफ लॉज। मतलब जो लॉ के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं, नॉलेज रखते हैं, उन्हें जो है लॉ का जो हिस्ट्री है कि वो लॉ कहाँ से आया, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, क्यों ये लॉ बना, तो इस तरीके का नॉलेज ज्यादा रहता है अगर कोई ज्यूरिस्प्रूडेंस स्टडी करता है। ये वर्ड अक्सर आपको पॉलिटिकल आर्टिकल्स में मिल जाएगा, पर ज्यादातर ये आपके डिस्कशन में शायद यूज ना आए। फिर भी अगर यूज आए तो आप कर सकते हैं। बाकी ये थोड़ा सा लीगल सिस्टम से रिलेटेड है, तो ये आपको ज्यादा यूज नहीं होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो है लीगल लैंडस्केप। सो लैंडस्केप आपको पता होगा कि जो एरिया होता है लैंड का, जो विजिबल होता है, विजिबल फीचर्स होते हैं, जैसे कि पानी है, माउंटेन्स है, तो उसे आप बोल सकते हैं कि इट्स अ लैंडस्केप। वैसे ही लीगल लैंडस्केप मतलब जो लीगल सिस्टम है, जो ढांचा है हमारे, जो नियम का, जो गवर्नमेंट नियम बनाती है, हमारा जो लीगल सिस्टम होता है किसी भी कंट्री का, तो इसे आप बोल सकते हैं लीगल लैंडस्केप। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसका यूज कैसे करूं, तो मैं आपको बताती हूँ। सपोज आप किसी डिस्कशन में ये बोल रहे हैं कि हमारा जो लॉ सिस्टम है या जो हमारे जो लॉज हैं वो बदल रहे हैं, अच्छे लॉज आ रहे हैं, बुरे लॉज जो है जा रहे हैं, और गवर्नमेंट ज्यादा अच्छे लॉज बना रही है, तो आप बोल सकते हैं आर लीगल लैंडस्केप इज चेंजिंग फॉर द बेटर। मतलब अच्छे के लिए लीगल लैंडस्केप चेंज हो रहा है, और आर लीगल लैंडस्केप इज चेंजिंग नाउअडेज। मतलब जो लॉज हैं वो अच्छे आ रहे हैं या बुरे आ रहे हैं, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं कि लीगल लैंडस्केप इज चेंजिंग। ये वर्ड मैंने इसलिए कवर किया ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली इसका यूज क्यों होता है, और अगर आप कहीं आर्टिकल में देखते हैं तो आपको कंफ्यूजन ना हो।
होप आपको लीगल लैंडस्केप का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, जो है इंट्रोस्पेक्टिव ज्यूरिसडिक्शन। पहले मैं आपको बताती हूँ ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि आपको लॉ बनाने की, आपको जजमेंट करने का पावर है, अथॉरिटी है, ये आपके कंट्रोल में आता है कि आप कोई लॉ बना सकते हैं या जजमेंट दे सकते हैं। द पावर ऑफ लीगल डिसीजन और जजमेंट। मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि कभी कभी होता है ना कि कुछ क्राइम हो जाता है और कुछ पुलिस बोलती है कि ये हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, दिस डजंट कम इन आवर जुरिस्डिक्शन। मतलब हमारा जो लॉ बनाने का पावर है ये हमारे में नहीं आता है, ये किसी और एरिया में आता है। तो ऐसा होता है कि हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। जब भी आप ऐसे सुने, इसका मतलब है कि हमें इसका पावर नहीं है कि हम इससे रिलेटेड कुछ जजमेंट दे सकें या इसे स्टडी कर सकें। अब देखते हैं इंट्रोस्पेक्टिव ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है। इंट्रोस्पेक्शन आपको पता होगा कि हम खुद के बारे में सोचते हैं, आर थॉट्स, आर फीलिंग्स, कि हम क्यों ऐसा सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं या क्यों सोच रहे हैं। जब हम अपने आप को टटोलते हैं तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। वैसे ही इंट्रोस्पेक्टिव ज्यूरिसडिक्शन मतलब जब आप कोई अथॉरिटी ले रहे हैं, पावर ले रहे हैं कि चलो आपको लॉ बनाना है, कोई जजमेंट दे रहे हैं, तो आप खुद को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि क्या मैं ये सही दे रहा हूं या मैं अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से तो जजमेंट नहीं दे रहा हूं। तो फ्री एंड फेयर जजमेंट होना चाहिए, किसी भी मतलब एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के बिना। तो आप खुद से इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि मैं क्या सही जजमेंट दे रहा हूं या सही लॉ बना रहा हूं। तो दैट इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्टिव ज्यूरिसडिक्शन। होप ये इंपॉर्टेंट वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। एक्चुअली पॉलिटिकल वोकैबुलरी ऐसी होती है कि हमें डायरेक्ट जब हम सुनते हैं तो हमें समझ में नहीं आता एग्जैक्ट मीनिंग। सो होप मैंने आपके लिए आसान किया है, और आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डू चेक आउट दिस स्पेस, क्योंकि आगे भी इसके पार्ट्स आने वाले हैं। कीप चेकिंग आउट फॉर द वीडियोज, प्रेस द बेल आइकन। और आप अगर नहीं देख पा रहे हैं तो एक बार संडे को जाकर देख लीजिए कि पॉलिटिकल वोकैबुलरी मैंने क्या क्या कवर किया है। एटलीस्ट आपकी धीरे धीरे वोकैबुलरी डेवलप होगी और आप उसे यूज करना सीखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो हमारा पेज letterbetter01 ज़रूर फॉलो कीजिएगा। एंड हमारा नया चैनल है फ्रैंकली स्पीकिंग, जो इंग्लिश टू इंग्लिश कंटेंट प्रोवाइड करता है जिन्हें हिंदी समझ में नहीं आती। सो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डू चेक आउट। Stay safe, stay healthy, stay happy till we meet next time with a new and interesting lesson. Thank you so much. You can see here we have so many other videos जो आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए और इन वीडियोस को चेकआउट कीजिए, अपनी फ्लुएंसी बढ़ाइए एंड बी अ कॉन्फिडेंट स्पीकर।